दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एसपीटी क्लासेस में। हम ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करेंगे अभी भी। जैसे कि ये टॉपिक है आपका थोड़ा कंफ्यूजन ट्रिग्नोमेट्री में आता है एंड ज्योमेट्री में आता है, तो अभी हम थोड़ा हमारा फोकस इन दोनों पे रहता है। बाकी फिर क्या करेंगे, आप कहोगे तो कोऑर्डिनेट उठा लेंगे, एरिया भी उठा लेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 7 cosec थीटा माइनस 3 cot थीटा इज इक्वल टू 7 है। हमें प्रूफ करना है 7 cot थीटा माइनस 3 cosec थीटा इज इक्वल टू 3। ये हमारा गिवन है। अब यार इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखना होता है कि अगर कोसेक दिया है और कॉट दिया है, तो जब भी दो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हमें गिवन हो तो हमारा फोकस रहना चाहिए कि उन दो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कोसेक दिया, कॉट दिया, हमें पता है एक फॉर्मूला जो कि होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला हमें पता है। अब इस फॉर्मूले से हमको क्या करना है, सम हम उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो 7 cosec थीटा माइनस 3 cot थीटा इज इक्वल टू 7 हमें दिया हुआ है। अब देखो सिंपल तरीका तो हमें ये दिख रहा है कि समहाउ इसको करने के लिए हमें स्क्वायर में लाना पड़ेगा। स्क्वायर में लाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड। इजीएस्ट वे क्या है कि अगर हम 7 को इसके साथ पेयर कर देते हैं तो थोड़ा हमारा वो इक्वेशन आसान बन जाएगी। ठीक है, इजी मतलब इजीली आ जाएगी। तो 7 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ तो 7 कॉमन ले लो, क्या बचेगा कोसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3 cot थीटा को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, क्या बन जाएगा 3 cot थीटा। ठीक है, अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा ये 49 को 49 ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 9 cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें क्या है यार, देखो एक चीज ध्यान देनी है कि हमें कोसेक थीटा दिख रहा है जो कि हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हमारा बी एक्स का रोल कर रहा है। तो इन दैट केस अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो हमें दो सेपरेट फिर से फंक्शंस मिल जाएंगे। तो हमें कॉट को कोसेक में कन्वर्ट करना है ताकि हम कोसेक ही के फंक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको लिख लो ऐसे 49 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 49 ब्रैकेट खोल लें अपन 49 माइनस 98 कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा को लिख दो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 9। ठीक है, अब 9 कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ तो ये क्या हो जाएगा 49 माइनस 9 40। तो 40 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 को अगर इधर लेके आओगे तो 49 प्लस 9 क्या होता है 58। 58 माइनस 98 कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को कॉमन लेके हटा दो थोड़ा इक्वेशन छोटी करने के लिए। तो क्या बन जाएगा 20 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 29 माइनस 49 कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 0। 49 कोसेक थीटा को सेंटर में लिख दो तो क्या हो जाएगा 20 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 49 कोसेक थीटा प्लस 29 इज इक्वल टू 0। अब ये किसके फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको रूट्स निकाल लेंगे यानी कि कोसेक थीटा की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं बीच मिडिल टर्म को 20 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 49 कोसेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस 29 कोसेक थीटा माइनस 20 कोसेक थीटा प्लस 29 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम इसमें से कोसेक थीटा कॉमन ले लें तो हमारा क्या बच जाएगा 20 कोसेक थीटा माइनस 29 माइनस इसमें कॉमन ले लो क्या बच जाएगा 20 कोसेक थीटा माइनस 29 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें ये टर्म कॉमन दिख रही है, इनको कॉमन निकाल लो बाहर तो क्या बच जाएगा 20 कोसेक थीटा माइनस 29 एक ब्रैकेट में, इधर आपने ये कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा कोसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो पेयर मिल गया, दोनों को 0 के बराबर इक्वेट करके देख लो। ठीक है, तो जब हम इसको इक्वेट करते हैं हमें क्या मिलेगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 29/20 इससे मिल गया। इधर से इक्वेट कर लो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, दो वैल्यू हमें मिल गई। अब अगर हम कोसेक थीटा में 1 दिख रहा है तो कोसेक की वैल्यू किस पे 1 होती है साइन 90 1 होता है, तो कोसेक 90 भी 1 होता है। थीटा की वैल्यू अगर हमें 90 यहां से मिल रही है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 उठा के रखो तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर 90 कोसेक स्क्वायर 90।
कॉट स्क्वायर 90 कितना होता है, सॉरी इसमें नहीं, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए ना वैल्यू, ये चाहिए, ठीक है, इसमें उठा के रख लो 7 कॉट थीटा माइनस 3 कोसेक थीटा, ठीक है, फिर कोसेक थीटा हमारा कितना आया 1, तो थीटा हमारा कितना आ गया 90 डिग्री, तो ये -3 इंटू कोसेक थीटा हमारा क्या 1, तो -3 हो जाएगा ये, जब हम थीटा की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो कोसेक थीटा की वैल्यू 1 रख रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा -3। अब हमें कॉट थीटा वैल्यू क्या 90 डिग्री, तो कॉट 90 क्या होता है 0, ये हो गया 0, तो ये हमारा क्या हो गया -3, लेकिन क्या -3 के इक्वल है नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया सेटिस्फाई नहीं किया। दूसरी वैल्यू पे आते हैं, कोसेक, तो ये हमारा क्या, ये आंसर नहीं है। दूसरी वैल्यू क्या है हमारी, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 29/20, अब उसको रखो, जब हमें कोसेक थीटा पता है 29/20, तो कॉट थीटा कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 बाय 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, कोसेक स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 841 बाय 400, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो गया 841 बाय 400 माइनस 1, तो कितना हो गया ये 841 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है, तो ये कितना हो गया 441 अपॉन 200 कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा कितना हो गया, किसका स्क्वायर होता है 41, 21 का स्क्वायर होता है 41, 20 किसका स्क्वायर होता है 200 किसका स्क्वायर होता है 200 है ना, नहीं सॉरी ये 400 है, 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो कॉट थीटा कितना हो गया 21/20। अब हम इसमें उठा के रख दो 7 कॉट, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 7 कॉट थीटा माइनस 3 कोसेक थीटा, तो 7 कॉट थीटा कितना है 21/20 माइनस 3 कोसेक थीटा कितना है हमारा 29/20, 29/20, ठीक है, सॉल्व करो इसको, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, कितना हो जाएगा हमारा ये 147 माइनस ये कितना है 87, ठीक है, अपॉन 20 कितना हो जाएगा ये 60 अपॉन 20 कितना हो गया 3, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गई, तो ये माइनस ये की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो उस केस में कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 29/20 पे सेटिस्फाई हो रहा था, तो ये क्या ये प्रूफ हो गया हमारा, बिल्कुल प्रूफ हो गया, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो, आगे हम प्रोसीड करते हैं।